नमस्कार साथियों, नौर भादरा की शिक्षा भूमि से सृष्टि क्लासेस नौहर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितिन शर्मा आज फिर एक बार आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है टॉपिक का हल्का सा टॉपिक है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा सीईटी हो चुका है और सीईटी एक ग्रेजुएशन लेवल पे हुआ था और दूसरा हुआ था 12th बेस पे। जाती हुई सरकारें हैं साहब, खूब सारी वैकेंसीज निकालेगी, पर सब समझ नहीं आ रहा कि अब सीईटी के बाद करें तो आखिरकार क्या करें। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आपका ये बड़ा भाई नितिन ये आपके सामने हाजिर हुआ है। हम जानेंगे अगले 2 3 4 5 मिनट में दोस्तों कि कैसे सीईटी के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्या एक योद्धा को अपनी तलवारें छोड़ देनी चाहिए कि जब युद्ध होगा तभी तलवारें उठाएंगे, तभी लड़ेंगे? क्या एक योद्धा को प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए? क्या एक जो धावक होता है, क्या एक एथलीट होता है, वो जब उसके आगे आने वाले ओलंपिक होते हैं उससे पहले वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देता है? बस इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपका सृष्टि परिवार में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब हम सबसे पहले जानते हैं, हमारा पहला सवाल जो है वो सवाल ये बनता है कि साहब सीईटी जो हो चुका है एग्जाम, इसके बाद क्या करें? सीईटी के बाद क्या करें? अब ये सवाल तो पहले ये सवाल था कि आखिरकार सीईटी क्या बला है। अब धीरे धीरे कुछ एक स्टूडेंट्स के सबके समझ आने लगा है कि सीईटी ये है और पहला एग्जाम दे चुके हैं, तो अब ये नहीं समझा रहा कि आखिरकार सीईटी के बाद क्या करें। तो आज हम इन्हीं बात पे चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 सीईटी के बारे में। तो सीईटी 2 लेवल पे पेपर हुआ था। पहला हुआ था दोस्तों 12th बेस पे और दूसरा हुआ था हमारा ग्रेजुएशन बेस पे। ये दोनों ही बड़े गौर से सुन लेना साथियों। अब मैं आपको बताता हूं, जो 12th बेस पे हुआ था, सरकार ने उसमें एक भर्ती का नाम दिया था कांस्टेबल। दिया था कि नहीं? एक कांस्टेबल की भर्ती थी और दूसरी दोस्तों इसमें एक एलडीसी की थी। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती थी ये पंचायती राज वाली नहीं थी। ये कौन सी नहीं थी? ये पंचायती राज वाली भर्ती नहीं थी। इसमें इन्होंने 2 डिपार्टमेंट का नाम दिया था। एक दिया था आरपीएससी का सचिवालय और दूसरा अधीनस्थ बोर्ड का सचिवालय। इन सचिवालय में बैठने वाले जितने बाबू होंगे सब वो इसी के माध्यम से होंगे। और एक इसमें भर्ती का नाम था वनपाल, है ना? तो इस तरह की भर्तियां थी। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ ग्रेजुएशन था, तो इसमें एक थी पटवारी की। आज सुबह ही मैं एक अखबार में न्यूज पढ़ रहा था दोस्तों, उसमें लिखा हुआ था कि पहली बार लगभग हमारे राजस्थान में जितने पटवारियों की जरूरत होती है उतने पटवारी लग चुके हैं। इसलिए सरकार ने इस बार 279 पद ही जारी किए थे। मोटा माटी अगर इसमें ऐड कर देंगे तो 350-400 पदों पे होने वाली है। ये इतनी बड़ी भर्ती नहीं है, पर जो पटवारी को अपनी जिंदगी का आखिरी मुकाम मानते हैं कि अगर जे पटवारी पास ना करे तो डोई खटे को नहीं हुआ, अगर कुछ ऐसा सोचते हैं तो फिर आप पटवारी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ दोस्तों, क्योंकि सरकार ने पहले नोटिफिकेशन में सीईटी के साथ ही दे दी। अब इसके बाद एक जिलेदार और प्लाटून कमांडर, ये बहुत ही वो कम पोस्टें थी। इसके साथ साथ एक इसमें थी कि हॉस्टल वार्डन, ये बहुत अच्छी पोस्ट है साहब हॉस्टल वार्डन की। अब एक बात सोचने वाली है, सब सोचते हैं कि साहब सीईटी के बाद करे क्या, तो मैं आपको बताता हूं। सीईटी के बाद हमें देखो, ये हमारी इतनी सारी वैकेंसीज उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखी थी। अच्छा, इसके साथ मैं बता दूं कि जो एलडीसी है हमारा, इसकी 14,000 संभावित पद हैं जो पंचायती राज के हैं, जिसका हमारा नया बैच 1 मार्च 2023 और 15 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है। और 15 मार्च के साथ साथ आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सीईटी फाउंडेशन नेक्स्ट सीईटी के लिए हमारे 1 और 15 मार्च से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं, हमने क्या कहा, आपको बताया कि जो बड़ी भर्ती है एक, जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। बड़ी भर्ती में सबसे बड़ी भर्ती अभी जो राजस्थान में होने वाली है वो एक तो एलडीसी की होने वाली है और दूसरा राजस्थान पुलिस की। ये संभावित है, न्यूज़पेपर में ये खबरें लगातार छप रही है। तो बड़ी भर्ती में हमने कहा 2 भर्तियां हैं, एक तो एलडीसी पंचायती राज की बात कर रहा हूं, वो वाली नहीं सीईटी के। कुछ लोग सोचते होंगे साहब हमने सीईटी नहीं दिया तो फिर क्या एलडीसी में बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हो। अगर इसका नोटिफिकेशन जारी होता है अभी 15-20 दिन में आ जाएगा बेटा। 14,000 भर्ती के लगभग कह रहे हैं। इससे पहले 2018 में हुई थी,
बहुत सारी जनता, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लंबे टाइम तक तैयारी की थी, उनका कहीं हुआ नहीं था। कोई सेकंड ग्रेड से वंचित था, कोई फर्स्ट ग्रेड से वंचित था, कोई थर्ड ग्रेड से वंचित था, कोई एसआई से वंचित था। वो सारे के सारे कहाँ मां सरस्वती ने आशीर्वाद दिया, एलडीसी पंचायती राज में। दूसरा देखो, एक भर्ती है हमारे पास राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें दोस्तों, तो इसके 10,000, अभी एक दिन पत्रिका में आया हुआ था कि 10,000 संभावित पद हैं। इसके कितने हैं दोस्तों? तो इसके मैं आपको बता दूं, इसके लगभग 14,000 पोस्टें बताई जा रही है और इसकी दोस्तों लगभग 10,000 बताई जा रही है। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, आप तो कह रहे थे कि राजस्थान पुलिस सीईटी में आती है, तो बिल्कुल आती है, तो इसके लिए घबराना नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कैसे, क्योंकि अगर 10,000 वैकेंसी आती है तो 10,000 वैकेंसी के साथ साथ सरकार दो तरह से सिलेक्शन कर सकती है सीईटी के थ्रू। पहला ये कह देगी कि इस 10,000 का 15 गुना लेंगे, तो इसका 1,50,000 बनता है, 1,50,000। और दूसरी तरफ अगर 40% मिनिमम पास मार्क के साथ कर देगी तो अलग बात है। दोनों ही चांसेस सही बनते हैं, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका सिलेक्शन होना तय है। आप कहोगे सर हमारी रैंक की 1.5 लाख नहीं लगेगी तो हम बाहर हो जाएंगे। इसके लिए चिंता नहीं करनी है, मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि सीईटी में बहुत बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र जो थी वो 25 से 30, जो 28 साल कहें, इनसे पार थी। इसके ज़्यादा उम्र वाले थे, वो कोई सेकंड ग्रेड का था, कोई थर्ड ग्रेड का था, कोई फर्स्ट ग्रेड का था, इन सब की तैयारी करने वाले थे। 25 साल तक की उम्र का बहुत कम बच्चे थे। अगर उनका फिल्टर करेंगे तो साहब मैं मान के चलता हूं कि 3-1 लाख विद्यार्थी निकल के आएंगे और उसमें से 50% आप ले आओगे। तो जिस बच्चे का इसमें राजस्थान पुलिस के लिए वो क्वालिफाई कर जाता है सीईटी, वो राजस्थान पुलिस के लिए भी मैं आपको बता दूं क्वालिफाई कर चुका होगा। और इतनी लंबी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 99% चांस है कि 40% मांगेंगे और 40% सीईटी 12th में ऐसा है कि बिना नेगेटिव मार्किंग अक्सर हर बच्चे के बन रहे हैं। तो हर बच्चा अपने आप में सीईटी क्वालिफाई करने जा रहा है। तो नंबर 1 की बात करूं तो मैं, एक तो हमने बात कर ली किसकी, एलडीसी पंचायती राज की, और दूसरी हम बात करें तो राजस्थान पुलिस की। ये दो भर्तियां अगले 3 महीने में दोस्तों बिल्कुल आने वाली है और इनकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी होगी। और मैंने शुरू में कहा था कि योद्धा वही होता है जो अपनी तलवार को रोजाना तेज उसकी धार करता है। बाकी जो युद्ध के आने पर अपनी तलवारें उठाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं साहब, वो कभी कामयाब नहीं होते। इसी ध्येय के साथ हम हमारी माँ धरती, हमारी नौहर बादरा की इस भूमि को सिलेक्शन से भर देंगे। चारों तरफ से अगर कहीं कोई शोर गूंज रहा होगा तो एक ही गूंज रहा होगा कि सिलेक्शन कहाँ से हुए हैं इस बार सबसे ज़्यादा, तो वो होंगे नौहर की इस दरा से। बस इसी ध्येय के साथ हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। अब अगर मैं एक और बात करूँ इसके अलावा, देखो पटवारी की तो है ही है, एक पटवारी ग्रेजुएशन में आएगी। अब जिन बच्चों ने सीईटी में कुछ नहीं, अपने आप को उन्हें लगता है कि परफॉर्म नहीं किया है, तो फिर उन्हें आगे क्या करना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एलडीसी की भर्ती मैंने बता दी है आपको, पंचायती राज की। जिन्होंने सीईटी में परफॉर्म नहीं किया है और वो अगर 25 से 28 साल की उम्र के बीच में है, तो एसआई की लगभग 750 वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल करने का हमारे पास मौका है। और एलडीसी जो मैंने बताया 14,000 वैकेंसी के पद आने वाले हैं, ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। नंबर 3 की अगर बात करें तो दोस्तों एक पोस्ट होती है ग्राम सेवक की। तो ये जो ग्राम सेवक की पोस्ट है, ये सभी जानते हैं साहब, ये ग्राम सेवक की पोस्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं किया हुआ था सीईटी में। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा चांसेज इसका है। कुछ एक लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि साहब सूचना सहायक की विज्ञप्ति के बारे में एक नोटिस जारी हो चुका है, तो वो कंप्यूटर वाले इसमें जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बताऊं, जिनका बैकग्राउंड कृषि से रहा हुआ, कृषि विज्ञान से रहा हुआ है, तो वो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर सकते हैं, तो वो कृषि पर्यवेक्षक की कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर जिनका इनसे किसी से कोई वास्ता नहीं है वो क्या करें, तो उनके पास एक ऑप्शन सबसे बड़ा बचता है दोस्तों, 14,000 हमारे एलडीसी के पंचायती राज के, और इसके साथ साथ हमारे पास एक आती है एसआई की वैकेंसी। और इन्हीं वैकेंसीज की तैयारी करते हुए इसके बाद अब ग्राम सेवक की हो सकता है दोस्तों 1000 पोस्टें आ जाए, हो सकता है 2000 पोस्टें आ जाएं।
लगभग सीईटी में बैठने वाले बच्चे मैं आपको बता दूं कि वो लगभग किसी न किसी एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर ही जाएंगे। और अब हम आगे चलते हैं। इसके साथ साथ देखो, हॉस्टल वार्डन है, इसके बाद जिलेदार है, प्लाटून कमांडर है, ये बहुत सारी वैकेंसीज आगे सरकार अभी नोटिफिकेशन में डाल के जारी कर देगी, जिसका हमें कोई आइडिया है ही नहीं। पर यह बता दूं कि जुलाई से पहले पहले इन सब की भरमार होने वाली है और बहुत तगड़ी भरमार होने वाली है। आप इस बात को लेकर कंफ्यूज रहोगे कि साहब मैं सीटी में बैठा था, मुझे ये भर देना चाहिए, मैं सीटी में नहीं बैठा था, क्या मैं ये भर सकता हूं, क्या नहीं भर सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं जो अब आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन अगर कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहता है तो हमारा 10 मार्च से एक सेमिनार है और इसका बैच शुरू होने जा रहा है, आप उन्हें बता सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बात मैं बताऊं, अगर हम सबके बात करें कॉमन सिलेबस की, आप कहोगे सर हम तैयारी करें तो करें क्या। कॉमन सिलेबस की बात करें तो कॉमन सिलेबस में जिसका एग्जाम राजस्थान में होने वाला है और हम सभी राजस्थानी हैं, तो राजस्थान में देखो एक चीज कभी पीछा नहीं छोड़ती, इतिहास, कला एवं संस्कृति। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है, आप चाहे राजस्थान पुलिस का दे लो, आप चाहे एसआई का दे लो, आप चाहे किसी का भी दे लो, देखो एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, इतिहास कला एवं संस्कृति सब जगह आएगी साहब, राणा कुंभा हर जगह आएगा ही आएगा, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या कहोगे, देखो राजस्थान का भूगोल हर जगह आता ही आता है, आपसे वो जलवायु और कोपेन के नियम आपसे लगातार पूछे ही जाएंगे और आपसे वो सारी की सारी मृदा के वो प्रकार पूछे ही जाएंगे, आपसे वो पशुधन गणना के बारे में और जनसंख्या के बारे में हमेशा पूछा ही जाएगा। कुछ एक एग्जाम्स होते हैं, मोस्टली एग्जाम्स, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, एसआई हो या कोई और हो, मैं आपको बता दूं गणित एवं तार्किक, गणित व तार्किक क्षमता के सवाल आते ही आते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं साहब मैथ एंड रीजनिंग। ये 4-5 जो कॉमन है ये तो आएंगे ही आएंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर आप एलडीसी का एग्जाम देने वाले हो तो इसका 2 भागों में एग्जाम होता है साहब, एक फर्स्ट, अच्छा एक जो कॉमन सब्जेक्ट होता है वो होता है पॉलिटी, राज व्यवस्था। ये जो है ये सारे के सारे कॉमन है। हम एलडीसी की बात करते हैं, जो हम कह रहे थे कि 14,000 वैकेंसीज आने वाली है, उसके बारे में बात करें। फर्स्ट में पूरा का पूरा जीके पार्ट रहता है जिसमें ये सारे के सारे आएंगे ही आएंगे। सेकंड जो होता है वो होता है भाषा का। अब भाषा में अगर हम बात करें तो दोनों भाषा आएगी साहब, इंग्लिश और हिंदी। आप कहोगे ठीक है मास्टर जी, अब इनका अपने आप में 75 का पिछली बार ये पेपर हुआ था। तो अब अगर हम बात करें इन सब सब्जेक्ट के साथ अगर हम जोड़ दें कि चलो हमने हिंदी और हमने एक इसके साथ और पढ़ लिया इंग्लिश, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट्स की लगातार हर रोज क्लासेज हो रही है। आप होली के बाद जब भी आपका मन करे तो 10 तारीख को आप हमारी इस माँ धरा, हमारी नौहर भादरा की इस भूमि पे सृष्टि क्लासेज नौहर के बिहानी चौक के कैंपस पर आके अपना डेमो लगा के जा सकते हैं। अब जब ये सारे सब्जेक्ट हमारे तैयार हो चुके होंगे तो आगे आने वाली राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी वैकेंसी हो नहीं छोड़ेंगे हम। हमारे जो हथियार है, हमारी तलवारें हैं, हम योद्धा हैं, हम लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे साहब, चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे, ये हमारा वादा है। और जब हमारे ये सारे सब्जेक्ट तैयार होंगे तो हम डरने वालों में से नहीं होंगे। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, आप एसआई का देख लो, उसमें क्या एक तरफ हिंदी आती है और एक तरफ जीके आता है, बिल्कुल आता है साहब। हल्का फुल्का लेवल का फर्क होता है। अरे लेवल का क्या फर्क होता है यार, जीके जीके होता है, कौन कहता है लेवल का फर्क होता है। अधीनस्थ बोर्ड कभी किसी का सगा हुआ है? अधीनस्थ बोर्ड इसीलिए पेपर नहीं लेता कि उन्हें एसआई लगाने हैं, अधीनस्थ बोर्ड इसीलिए पेपर नहीं लेता कि उन्हें सीईटी क्वालिफाई करवाना है। वो तो जो 15-20 लाख की भीड़ बैठी है उसमें छंटनी करने के लिए पेपर लेता है कि इनको फेल कैसे करें। लेवल वो तय करता है साहब। हम लेवल तय करने वाले कौन होते हैं? बोले 12वीं सीईटी में कुछ नहीं होगा, उसमें सारा कुछ होगा। अरे होगा कुछ नहीं साहब, इतिहास का कोई लेवल नहीं होता, भूगोल का कोई लेवल नहीं होता, जहां से पूछेगा अगला पूछेगा। जिस आदमी ने सवाल बनाना है उसे अगर ऐसा लग रहा है कि साहब ये हल्का सवाल है तो वो दे देगा, आपने नहीं पढ़ा तो वो आपके लिए भारी हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे सब्जेक्ट अगर हम सारे रेडी करके रखें तो सीईटी के बाद क्या, इस सवाल का जवाब हमें अपने आप मिल जाएगा।
कि ये सब्जेक्ट तैयार होने चाहिए हमारे। फिर चाहे पटवारी का एग्जाम हो जाए, सीईटी क्वालिफाई होने के बाद प्लाटून कमांडर का हो जाए, जिलेदार का हो जाए, हॉस्टल वार्डन का हो जाए, ये सारे ग्रेजुएशन सीईटी के, और आप अगर क्वालिफाई कर जाओगे तो आप बैठ जाओगे। अब आप कहोगे फिर हमारी 12वीं वाले की मास्टर जी बात कर लो, तो चाहे आप एलडीसी सेक्रेटरेट में बैठ जाओ, चाहे आप इसमें बैठ जाओ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, सब में मैथ रीजनिंग आता है, इनमें साइंस आती है, इनकी सबकी ये सारी की सारी इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ये हमारे वो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हर पेपर में आते हैं। दोस्तों अगर आप होली के बाद आप सच में अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस हैं तो इन सब सब्जेक्ट्स को तैयार करना, चाहे आप हमारे नौहर भादरा के या राजस्थान के किसी भी कॉर्नर में बैठे इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, दोस्तों मैं बता दूं, ये वापस से तैयार कर लो। पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको ढूंढ लो, उनकी फोटोकॉपी करवा लो, प्रिंट निकाल लो, और जिस भी भर्ती को आपने टारगेट कर रखा है, ये आएंगी भर्तियां, मैं फिर कह रहा हूं, आप उन सभी भर्तियों को, पटवारी को आप टारगेट कर लो, राजस्थान पुलिस को कर लो और एलडीसी कर लो, 3 भर्तियों को आप एक बार टारगेट करके दिमाग में सेट कर लो। और जो बच्चे एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की करना चाह रहे हैं, वो इस पुलिस वाले प्रशासन के वो पुराने सभी पेपर डाउनलोड करो, प्रिंट निकलवाओ और बेटा बैठ जाओ देखने के लिए। और कम से कम अगले 2, 4, 5 दिन में इतना तो रिसर्च वर्क करके रखो कि कहां से क्वेश्चन क्या उठाया जा रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीईटी बीच में बस एक एग्जाम लिया गया है, बाकी का जो पेपर है वो वैसे ही होने हैं जैसे पहले हुए थे। तो मेरी आप सभी से एक चीज का आह्वान है दोस्तों कि आप कम से कम इन सभी सब्जेक्टों को तैयार करके रखो, उसके बाद सारा सीईटी के बाद क्या करना है जवाब मिल जाए। बहुत सारी वैकेंसीज है और इन्हीं ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं एडवांस में देता हूं। मिलते हैं दोस्तों इसके बाद 10 तारीख के ऑफलाइन बैचेज में, और खूब जोरों शोरों के साथ मिलेंगे पूरी टीम के साथ। नौहर भादरा की हमारी भूमि को एक बार फिर नए मुकाम पर लेकर चलते हैं। इस बार हमें पलायन करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, हमें सब कुछ हमारी माँ धरती, हमारा नौहर देने वाला है। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।